Good morning, students. How's you all? I hope you all are fine at your place. So, in this video today, we are going to discuss about the topic cost of capital. So, let us start with the introduction to cost of capital. Cost of capital is the cost of the company's funds, both equity and debt. Cost of capital is the minimum return that the investors expect for providing capital to the company. कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल कॉस्ट मींस एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द कंपनी। अब इन्वेस्टर्स कौन होंगे जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में तो उनको एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो मिले। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कंपनी के फंड्स की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होगा जो एक्सपेक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है एक कंपनी में उस पर उन्हें एटलीस्ट एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो मिले। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। Next comes the meaning of cost of capital. Cost of capital is the rate of return the firm requires from the investment in order to increase the value of firm in the marketplace. So it reflects the expected return. The sources of capital of a firm must be in the form of preference shares, equity shares, debt and retained earnings. जो cost of capital है वो rate of return है जो एक firm को रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम द इन्वेस्ट सो दैट कि वो फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ कर पाए इन द मार्केट प्लेस। एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है? एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं कैपिटल के एक ऑर्गेनाइजेशन में? प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, डेब्ट की फॉर्म में हो सकते हैं एंड रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डेट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कंपोनेंट्स कितने होंगे? 3 कंपोनेंट्स होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। फर्स्ट इज़ रिटर्न एट ज़ीरो रिस्क लेवल। तो ये वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा जहाँ प्रोजेक्ट में जो लेवल ऑफ रिस्क है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, जहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होगा। एंड बिजनेस रिस्क प्रीमियम रिलेट करेगा उस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से जहाँ प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम बिजनेस इट मीन्स मैक्सिमम रिस्क होगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे हायर रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज जहाँ रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। मैक्सिमम द रिस्क मैक्सिमम द प्रॉफिट्स। तो अगर एक फर्म सिलेक्ट करती है उस प्रोजेक्ट को जहाँ पे रिस्क नॉर्मल रिस्क से बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट वो हायर रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सपेक्ट करेंगे देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। तो जो फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम है वो रिलेट करेगा टू द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न कैसा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर डेट कंटेंट है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उसको ज़्यादा रिस्क होगा एज़ कंपेयर टू दी लो डेट कंटेंट। जो ये अबव 3 कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन के इज इक्वल्स टू आर 0 plus b plus f। k stands for cost of capital and r0 stands for return at zero risk level, b is business risk premium and f is financial risk premium। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लासिफिकेशन होगी इनटू 3 पार्ट्स: हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट, स्पेसिफिक एंड कंपोजिट कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट।
फर्स्ट इज़ हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो इनकर्ड होगी सो दैट कि फंड्स को हम प्रोक्योर कर पाएँ। इट इज़ द बुक कॉस्ट, जो कॉस्ट हमें लगेगी, जो कॉस्ट हम इंकर करेंगे सो दैट कि हम फंड्स को अरेंज कर पाएँ, तो वो क्या होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। इसे हम बुक कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो हम एस्टिमेट करेंगे फॉर द फ्यूचर। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रेजिंग द न्यू फंड्स। अगर हमें न्यू फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उन फंड्स को रेज करने के लिए जो भी कॉस्ट हम इंकर करेंगे इन द फ्यूचर, तो वो होगी फ्यूचर कॉस्ट। नेक्स्ट कम्स स्पेसिफिक एंड कंपोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट वो कॉस्ट होगी विच इज़ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल, लाइक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ कैपिटल से एसोसिएटेड है। एंड नेक्स्ट इज कंपोजिट कॉस्ट। कंपोजिट कॉस्ट कंबाइंड कॉस्ट होगी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल की, लाइक कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये होगी कंबाइंड कॉस्ट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल की। नेक्स्ट कम्स एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होगी कंबाइंड कॉस्ट सभी सोर्सेज ऑफ कैपिटल की, लाइक इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड मार्जिनल कॉस्ट होगी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इंकर करनी होगी ड्यू टू द न्यू फंड्स इशूड बाय द कंपनी सो दैट कि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को टाइमली मीट कर पाए। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। Explicit cost means the cutoff rate or internal rate of return, and implicit cost is the rate of return so that कि हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएँ। एंड जो कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी होगी टू टेक अप अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो वो क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अवेल करनी होगी, इंकर करनी होगी सो दैट कि वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाए एंड एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्टअप कर पाए एंड उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कंप्यूटेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो 2 हेड्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट and next is computation of composite cost. So first is computation of specific cost. इसमें 4 types include हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट होंगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय द लेंडर्स। सो ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो एक्सपेक्ट करेंगे लेंडर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई अपॉन एन पी। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड एन पी मीन्स नेट प्रोसीड्स। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम कैलकुलेट करेंगे 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, जब हमने डेट को इशू किया है एट पार, और जब हमने डेट को इशू किया है एट प्रीमियम, और जब हमने डेट को इशू किया है एट डिस्काउंट। अगर डेट को हमने इशूड किया है एट पार तो नेट प्रोसीड्स किसके इक्वल होगी? फेस वैल्यू माइनस इशूड एक्सपेंसेस। अगर प्रीमियम पे हमने डेट्स को इशू किया है तो नेट प्रोसीड्स किसके इक्वल होगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस इशूड एक्सपेंसेस। एंड नेक्स्ट अगर हमने डेट्स इशू किए हैं एट डिस्काउंट तो नेट प्रोसीड्स किसके इक्वल होंगे? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस इशूड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एवरेज वैल्यू ऑफ डेब्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन पी प्लस आर वी अपॉन 2। NP means net proceeds and RV stands for redemption value upon 2। जो एक डेब्ट की रिडीमेबल वैल्यू होगी तो उसे हम इंक्लूड करेंगे इस फॉर्मूला में। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होंगे जिनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड जो रेट ऑफ
डिविडेंड होगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा. सो इट इज़ पेड रेगुलरली बाय द कंपनीज. अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अर्न करेगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन पे ये बाउंडेशन होगी कि अगर वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स अर्न करेगी तो वो क्या देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करेगी. सो कॉस्ट क्या होगी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू दी DP अपॉन NP. DP स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड and NP stands for net proceeds of preference shares. Next is cost of preference share capital in case of redeemable preference shares. So redeemable preference shares वो preference shares होंगे जिनकी redemption हो जाएगी after the expiry of the specified period of time. and इसकी cost हम कैसे calculate करेंगे, C plus D minus NP upon N divided by D plus NP upon 2. where C क्या है, annual dividend, and D stands for par value of redeemable preference shares, N number of years of maturity, and NP net proceeds. नेक्स्ट कम्स इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इक्विटी कैपिटल में बी डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट. इक्विटी कैपिटल मीन्स मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म अर्न करेगी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट. सो फर्स्ट मेथड क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने का, डिविडेंड प्राइस मेथड. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होगी, डी अपॉन NP. डी क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, एंड NP स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स पर शेयर. नेक्स्ट इज डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ. नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ. इन दिस मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड एंड द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड. सो इसमें हम ग्रोथ रेट को भी इंक्लूड करेंगे. तो फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, डी अपॉन NP प्लस जी. डी क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, NP क्या है, नेट प्रोसीड्स, एंड जी मीन्स ग्रोथ रेट इन डिविडेंड. नेक्स्ट अर्निंग प्राइस अप्रोच. इस अप्रोच के थ्रू, इस मेथड के थ्रू जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन होगी बाय डिवाइडिंग द अर्निंग पर शेयर बाय द नेट प्रोसीड्स. EPS means earning per share and NP stands for net proceeds. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. अब रिटेन्ड अर्निंग्स वो पोर्शन होगा प्रॉफिट का जो कंपनी रिटेन करेगी इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कि वो उस मनी को फ्यूचर में यूज़ कर पाए फॉर द एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ और फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो पोर्शन होगा प्रॉफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा बाय द कंपनी अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो ये अमाउंट होगा ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट कि वो इस अमाउंट का फ्यूचर में यूज़ कर पाए इन द एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू KE 1 माइनस T 1 माइनस B. KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, T is tax rate and B is brokerage. नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट कॉस्ट. तो सेकेंड हमारा पार्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपोजिट कॉस्ट. फर्स्ट हमने किया कि स्पेसिफिक कॉस्ट में ये सभी हमने फार्मूलाज किए एंड नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट कॉस्ट. तो कंपोजिट कॉस्ट के केस में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल की वेटेड एवरेज कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे एंड ये हम मेथड तो यूज़ करेंगे सो दैट कि हम इजीली फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर पाएँ. तो स्टेप्स क्या होंगे इन द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट हम उन्हें वेट्स असाइन करेंगे. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट को विद द असाइंड वेट्स एंड नेक्स्ट लास्ट में हम क्या करेंगे, उन टोटल वेटेड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बाय दी टोटल कॉस्ट. सो इसकी हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल.
नेक्स्ट कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब नीड अराइज क्यों हुई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? फर्स्ट इज हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने लेने हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से वो इजीली ले पाएगी। सो इट हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम आउट करने का डिसीजन भी कौन लेगी? मैनेजमेंट लेगी बाय यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से एक मैनेजमेंट ये डिसाइड कर पाएगी कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से अवेलेबल हैं उनके पास एंड कौन से सोर्स को यूज़ करके उन्हें फंड्स को रेज़ करना है, क्या कॉस्ट आएगी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकती है कि कौन से एक पर्टिकुलर फैक्टर की या इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कितनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट कितनी है, डेट की कॉस्ट कितनी है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट, ये बेस है सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अदर फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले पाए, लाइक डिविडेंड पॉलिसी फ्रेम आउट कर पाए कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे आउट करना है to the various interested parties or to the investors एंड कितना उसने रिटेन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस लेने में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करेगी मैनेजमेंट को। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस मीन्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक।